बाबा के दर्शन करने के लिए जो प्रतीक्षा का इंतजार करने का जज्बा है वो कई घंटों का है। तो यहाँ पर तो लोग ना सिर्फ उत्तराखंड के हरिद्वार में बल्कि आज देश के तमाम जो भोले बाबा के मंदिर है वहां पर रात से ही लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं भोले बाबा को जल अर्पित करने के लिए, उनके दर्शन करने के लिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें आपके सामने हैं। इस समय महाकुंभ की तस्वीरें देख रहे हैं और अधिकारियों से जानकारी ले रहे हैं, व्यवस्थाओं के लिए पूछ रहे हैं कि व्यवस्थाएं जो प्रशासन की तरफ से की गई हैं उनमें कोई कमी नहीं आनी चाहिए। मुख्यमंत्री की तस्वीरों के साथ ही आइए सीधे रुख करते हैं अमित राणा की तरफ। गाजियाबाद से हमारे साथ लाइव मौजूद हैं अमित राणा। गाजियाबाद वासी आज कितने उत्साहित भोले बाबा के जलाभिषेक के लिए? गाजियाबाद में शिव मंदिरों की क्या स्थिति है, कैसा उत्साह भक्तों में नजर आ रहा है? आप इस समय कहां मौजूद हैं? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा, भोले की फौज करेगी मौज, यही कहावत भी कही जाती है और जयकारे जो लग रहे हैं भोलेनाथ के यहाँ पर लग रहे हैं। फिलहाल हम खड़े हैं गाजियाबाद के प्राचीन दुधेश्वरनाथ मंदिर में। तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा, रात 12 बजे से यहाँ लंबी लंबी कतारें लग गई थी। अगर अभी की मैं बात करूं तो अभी भी तकरीबन मंदिर से लेकर बाहर तकरीबन 2 किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई है और रात से ही जो भोले के भक्त है वो यहाँ पूजा अर्चना करने के लिए आए। कुछ भक्त मेरे साथ है, उनसे जानेंगे और बात करेंगे। सर, जानना चाहूंगा कब से लाइन में लगे हुए हैं? सर 5 बजे से लाइन में लगे हुए हैं। 5 बजे से लाइन में लगे। किस तरीके से अपने इष्ट देव की पूजा अर्चना करेंगे? बिल्कुल पूरे मन से। आपसे जानना चाहूंगा किस तरीके से पूजा अर्चना करेंगे? महादेव जी, देख सकते हैं कि किस तरीके से जहां तक भी आपकी नजर जाएगी वहां तक एक लंबी कतार आपको भक्तों की नजर आने वाली है। आपको बताना चाहूंगा, गाजियाबाद का ये वही प्राचीन दुधेश्वरनाथ मंदिर है जहां मान्यता ये है कि यहाँ स्वयंभू शिवलिंग निकली थी और खुद रावण एवं उसके पिता विश्वेश्वरा दोनों यहाँ पूजा अर्चना करने के लिए आया करते थे, जिसके लिए यहाँ से एक कलश भी बनी हुई थी। वहीं अगर व्यवस्था की मैं बात करूं तो पुलिस कर्मी रात से ही यहाँ तैनात है, पुलिस के आला अधिकारी यहाँ तैनात है, महिला पुलिसकर्मी यहाँ तैनात है ताकि किसी भी तरह की परेशानी जो यहाँ आने वाले भक्त हैं उन्हें ना होने पाए। दूसरी ओर जो जयकारे हैं वो जयकारों से जो शिवालय है सुबह से ही इसी तरीके से गूंज रहे हैं और कुछ श्रद्धालु और मेरे साथ उनसे भी जानते हैं, बात करते हैं। आपसे जानना चाहूँ किस तरीके से भोलेनाथ की पूजा अर्चना करेंगे, क्या चढ़ाते हैं भोलेनाथ को? बस हम ये जल चढ़ाते हैं, दूध का वो करते हैं और बेर चढ़ाते हैं बस। अच्छा, शिवरात्रि में और ही ज्यादा महत्व बढ़ जाता है। आज भोले बाबा की कहते हैं शादी है तो बराती हैं आप? घराती हैं? बस हम बराती हैं। आप बराती हैं? बेटा, आपसे जानना चाहूंगा भोलेनाथ की पूजा अर्चना किस तरीके से करते हैं आप लोग? मैं किस तरीके से करती हूँ ये बताइए। जल चढ़ा के? मैं जिसको बोली। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये कहा जाता है कि अगर जिस मंदिर में फिलहाल हम खड़े हुए हैं इस मंदिर की मान्यता ये है कि अगर 16 सोमवार यहाँ कोई कुंवारी लड़की करती है तो उसको मनचाहा वर मिलता है। वहीं दूसरी ओर सावन के सोमवार। ठीक है अमित, मैं आऊंगी आपके पास। हमारे साथ इस समय राकेश चतुर्वेदी भी मौजूद हैं, हिंदू धर्मगुरु मेहमान हमारे, उनसे चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो राकेश जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं आज के दिन की। आज महाशिवरात्रि का दिन, लेकिन आपसे समझना चाहेंगे हिंदू धर्म में आज के दिन का महत्व। एक तो आज महाशिवरात्रि, ये अपने आप में विशेष महत्व रखती है, लेकिन इसका महत्व और बढ़ जाता है जब आज एक तो महाकुंभ का समापन दिवस, दूसरा 144 वर्षों के बाद जो देश के 65 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं को मौका मिला है स्नान करने का, पावन डुबकी लगाने की, उसके बाद का आज का जो महाशिवरात्रि का पर्व है वो कितना और गुना महत्व रखना शुरू कर देता है। राकेश जी, अनंत शुभकामनाएं आपको भी और न्यूज़ 18 के सभी दर्शकों को भी। देखिए, महाशिवरात्रि का जो पर्व है, यह जो विशेष करके सनातन के लिए जो ये उत्सव है, शिव बारात से लेकर, यानी कि विशेष रूप से आज जो है शिव और शक्ति मिलन का, यानी जो सृष्टि का आधारशिला है उसका आज सृजन हो रहा है। आज शिव और शक्ति का, यानी कि प्रकृति और शक्ति का मिलन है। शिवरात्रि का अपना एक विशेष महत्व, उसको पूर्णता दे देता है महाकुंभ। देखिए, यह महाकुंभ क्यों खास है, बाकी चीजों को छोड़ दीजिए, अगर ज्योतिषीय कारणों से भी देख लिया, ग्रहीय कारणों से भी देख लिया जाए तो वृषभ लग्न में, वृषभ राशि में गुरु बैठ करके विराजमान होकर इसकी महत्ता को बढ़ा देते हैं। और एक चीज और आपको कंचन जी बताएं कि आज शिव बारात निकल रही है। चित्र हमने देखा, न्यूज़ 18 के दर्शकों ने भी देखा कि कैसे जो है विशेष रूप से लोग जो है डमरू का बजाते हुए और जो नागा साधु हैं वह शिव बारात लेकर के दर्शन के लिए निकल रहे हैं। अभी तो श्रृंगार होना बाकी है दूल्हे के रूप में उनका और उनके गण श्रृंगार के। लेकिन एक चीज और आप देख लीजिए कि हम सबसे बड़े सौभाग्यशाली हैं कि इस बार की जो शिवरात्रि और इस बार का जो महाकुंभ है वह शैव प्रधान पीठ का मुखिया, शैव प्रधान पीठ का सेवक, यानी कि योगी आदित्यनाथ हमारे प्रदेश के मुखिया और इन व्यवस्थाओं के मुखिया
मुखिया के रूप में बैठे हुए हैं। और एक चीज अभी कुछ लोगों से चर्चा करते हुए, साधु संतों से चर्चा करते हुए शायद पूछा गया कि व्यवस्थाओं को लेकर लोग प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। जब हम अपने घर में 400 लोगों का आयोजन करते हैं तब तो 10-20 लोग नाराज ही हो जाते हैं। जहां 65 करोड़ लोग आ रहे हैं वहां 1-2 करोड़ तो फूफा बनकर के मुंह फुला ही लेंगे। तो शिव बारात है, आज उनका भी स्वागत किया जाए जो लोग मुंह फुला करके व्यवस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। लेकिन आज शिवरात्रि है और शिवरात्रि के अवसर पर एक चीज आपको समझना होगा कि शिव और शक्ति, जब नारी सम्मान, नारी के प्रति समर्पण, नारी शक्ति के प्रति समर्पण की बात होती है तो भगवान भोलेनाथ का नाम सर्वोपरि माना जाता है। वाकई में राकेश जी, शुक्रिया आपका ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। हमारे साथ हमारे और सहयोगी भी इस समय मौजूद है। प्रयागराज चलेंगे जहां से राजीव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, प्रयागराज की छटा आपसे आज आप कैमरों के माध्यम से हमारे दर्शकों को दिखाइए, साथ ही वहां के श्रद्धालुओं से बात करिए। थोड़ी सी मायूसी जरूर होगी क्योंकि अब महाकुंभ में स्नान करने का मौका 12 वर्षों के बाद मिलेगा और ये बार का 2025 का जो महाकुंभ रहा, ये मौका 144 साल के बाद मिला है। ये तो बिल्कुल अद्भुत और अकल्पनीय आप कह सकते हैं कि यहां पर जिन जिन भक्तों ने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आस्था की डुबकी लगाई है वो जरूर आज हल्के से मायूस होंगे, उदासी उनके चेहरे पर होगी कि अब महाकुंभ का आज महाशिवरात्रि के साथ समापन हो जाएगा। अब देखिए, यकीनन महाकुंभ 2025 का आयोजन 144 वर्ष बाद शुभ संयोग में हो रहा था, जिसके कारण 65 करोड़ से अधिक श्रद्धालु अब तक महाकुंभ में पहुंचकर डुबकी लगा चुके हैं। आप देख सकते हैं कि अभी भी करोड़ों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो देश के विभिन्न प्रांतों से, दुनिया के तमाम देशों से यहाँ संगम तट पर पहुँच रहे हैं और संगम में डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि लगातार ये श्रद्धालुओं के आने का जो सिलसिला है ये जारी है। आप देखेंगे कि जहाँ तक आपकी निगाह जाएगी वहां तक ये श्रद्धालु आपको नजर आएंगे। ऐसे में तमाम लोग यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बहुत आस्था और विश्वास के साथ पहुंच रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। मैम, कहाँ से हैं? मैं तो बनारस से आई हूँ। आज मैं नहाने आई हूँ संगम पे। मैं हनुमान जी के मंदिर के पास खड़ी हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बस से उतरी और मैं जा रही हूँ अब संगम नोज नहाने के लिए और बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत सफाई है। मेला लास्ट होने के बाद भी इतनी सफाई, इतनी अच्छी व्यवस्था है कि मैं योगी जी की कोटि कोटि नमन कर रही हूँ इस व्यवस्था के लिए। धन्यवाद। आप